अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हमारे प्रैक्टिस डे का सेकंड डे है। ठीक है, तो इसमें हम जो हेयर स्टाइल बनाना सीख रहे हैं, ठीक, इसमें हम हाई बन बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई हमारे क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि उनको अपनी हाइट को थोड़ा इंक्रीज़ करना है स्टाइल के थ्रू, या फिर एक बड़े हील जो पहनती हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू वो कुछ 5 इंच अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकती हैं, मतलब दिखा सकती हैं। 2 इंचज़ जो है वो हमारा बन हाई होगा, और थ्री से 4 इंचज़ की हमारी हील होगी, तो उससे हमारी ब्राइड की हाइट जो है वो थोड़ी ऊंची दिख सकती है। सबसे पहले तो बालों में हम फ्रंट की पार्टीशन को अलहदा कर लेंगे। ठीक है, सेंटर पार्टीशन के साथ आगाज़ किया गया है, और दोनों साइड के बालों को अलहदा कर लेने के बाद अब हम एक ऊपर हाई पोनीटेल बनाएंगे। और हाई पोनीटेल बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि बालों को हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ताकि आपकी जो पोनी है वो नीचे मतलब स्लिप डाउन ना हो। ठीक है, तो इसलिए 2 हिस्सों में अपने बालों को डिवाइड करें। पहले ऊपर के हिस्से में आप अच्छे से रबड़ को जो है वो टाइट तरीके से लगा लें। उसके बाद नीचे जो बचे हुए बाल होंगे उनको भी इसी पोनी के साथ मिलाकर अगेन रबड़ बैंड के साथ जो है ना वो इसको टाइट कर लें। और ये तरीका बहुत ही आसान होता है, और इससे आपकी जो पोनी होती है वो डाउन नहीं जाती है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप एक ही बार सारे बालों को ऊपर उठाकर लेकर जाएंगे और ऊपर आप हाई पोनी बनाएंगे, तो वो बार बार नीचे की तरफ जो है वो स्लिप होगी, और आपको फील होगा कि आपका बन जो है वो बिल्कुल आपने ऊपर करके बनाया है, लेकिन वो कुछ ही टाइम के बाद डाउन चला गया है। और अब हमने बाकी बालों को भी साथ में अटैच किया, और अच्छे तरीके से टाइट करना है, नीट करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी फील हो रहे हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा स्प्रे करके भी उसे नीट कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों के बेबी हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस दौरान में आप जो है ना यहाँ थोड़ा बहुत स्प्रे को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या वैक्स भी, आपको पता है जो हम स्लीक हेयर स्टाइल में वैक्स यूज़ करते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और अब यहाँ पर हम एक बन यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने मतलब डोनट बहुत ईजी रहता है, हमारी सारी स्टाइलिंग को जो है ना वो क्विक कर देता है। इसलिए ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि हमें इजीली तरीके से डोनट मार्केट से मिल जाते हैं, और आप इन डोनट्स को लगा के इजी तरीके से प्यारी प्यारी हेयर स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हो। हाई बन, लो बन की बहुत सारी वेरिएशन जो है ना वो खुद से बना सकते हो। और ये इतना मतलब सॉफ्ट होता है जो हमारा डोनट की नेट होती है, कि उसमें आपकी पिंस बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आप अपने बालों में ही लगा रहे हो। और अब आपने सारे बालों पे अपने 2 हिस्सों में, मतलब अपनी पोनी को पहले आपने डिवाइड करना है, उसके बाद सारे बालों पे आपने इसको फैला देना है। फैलाने के बाद फिर अब आपने इसके ऊपर जो है ना वो एक बड़े साइज़ का रबड़, जितना आपका डोनट होगा उसी साइज़ का आपने रबड़ यहाँ पे लगाना है। उसके बाद अच्छे से इसको आपने टाइट और नीट करना है। नीट करने के बाद आप हल्का सा स्प्रे लगा लें, और बाकी बचे हुए बालों को पहले की तरह, जैसे मैंने आपको पहली प्रैक्टिस की वीडियो भी दिखाई है। अच्छा, आजकल हमारी प्रैक्टिस चल रही है, तो जो वीडियोज़ हमारे पास होती हैं हम सेम उन्हीं को ही आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी इंशाल्लाह ताला हमारे सीज़न के डेज शुरू हो रहे हैं, तो फिर बहुत सारी ब्राइडल्स के हेयर स्टाइल बनाएंगे मज़े मज़े के, और वो सारे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और बाकी बचे हुए बालों को बिल्कुल रोप की तरह आपने ट्विस्ट करना है। ठीक है, और इस ट्विस्ट किए हुए जो बाल हैं इनको आपने अपने जूड़े के ऊपर ही लगा देना है। अब हमने क्योंकि हाइट पे अपना बन बनाया है, इस पे आप दुपट्टा रखोगे तो आपकी हाइट जो है ना वो कुछ थोड़ी 2 इंच के मुताबिक 2 इंच तकरीबन जो है ना वो बढ़ सकती है। और कुछ आप अपनी जो हील्स होती हैं, जो आपके सैंडल्स होते हैं, उनको थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे। आगे जॉगर्स जो हैं उनको थोड़ा सोल उसका बड़ा ले लें, जिससे आपकी हाइट मज़ीद और बढ़ सकती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हल्का हल्का हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके, बिल्कुल लाइट से बाल है, और इसके अंदर भी हम वैक्यूम इन कर रहे हैं, हल्का सा स्प्रे कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इन बालों को हम लोग जो है ना वो इस तरह बैक के ऊपर लेकर आएंगे, और इसमें हल्की हल्की सी लाइन वेरिएशन करने वाले हैं। ठीक है, और आपने कॉम की जो टेल है उसके साथ थोड़ी सी वैक्यूम को आगे की तरफ किया, नीट तरीके से बालों को पकड़ा आपने, और उसके बाद बैक जाके आप हल्का सा यहाँ पर स्प्रे आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर हम आपने छोटी पिंस अप्लाई करनी है, बहुत टाइट पिंस अप्लाई नहीं करनी। जो आपकी यू पिंस होती हैं उनको आपने दोनों को यहाँ पर अप्लाई कर लेना। ठीक है, और अब आप यहाँ पर हल्की हल्की सी, जब आपको पता चल जाएगा कि आपका बिल्कुल इवन हो चुके हैं, तो फिर आप यहाँ पर अपनी लाइंस वेरिएशन कर सकते हैं। और अब जो नीचे बचे हुए बाल हैं इनको भी आपने ऐसे थोड़ा सा क्रॉस में ऊपर की तरफ टाइट ला के, और यहाँ पर आपने पिंस अप्लाई कर लेनी है।
देखने में स्टाइल बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है और बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं उनको आपने फॉलो करना है, तभी आपकी स्टाइलिंग जो है ना वो मज़े की होनी है। ठीक है, अगेन दूसरी साइड से भी मैं बालों को उठाऊंगी और इस तरह से बैकोमिन करूंगी। दो हिस्सों में आप इसको डिवाइड करें। हल्का सा स्प्रे बोतल को हमेशा दूर रख के यूज़ करें। ठीक है, अगर ज़्यादा यूज़ होगा तो ये बाल बड़ा चिपचिपा सा हो जाता है। और जो आपकी सेंटर पार्टीशन होती है उस दौरान में आपने ध्यान रखना है कि आपकी दोनों साइड की एक तो मांग बिल्कुल सेंटर में रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी दोनों साइड की जो हाइट है ना वो बिल्कुल एक जैसी हो। ये ना हो कि एक तरफ से थोड़ी कम हो जाए और एक तरफ से थोड़ी ज़्यादा हो जाए। अगेन बिल्कुल मिनिमम सा यहाँ पे हम लोगों ने स्प्रे लगाया, बचे हुए बालों को ट्विस्ट किया और इसी बन के इर्द गिर्द हम लोगों ने इसको जो है ना वो रैप कर दिया और यहाँ पर हमने छोटी जूड़ा पिन की मदद से इनको फिक्स कर दिया। ठीक है, तो चलें जी देखते हैं हमारी सेंटर मांग में बिंदिया रखने के बाद ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। अभी जाइएगा नहीं, अभी हमने एक और प्रैक्टिस में थोड़ी सी लाइन विजिबल करके आपको दिखाएंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बड़ी मज़े मज़े की टेक्निक्स हैं जो हमारी बच्चों की प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस में भी मदद करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि दो हिस्सों में बालों को डिवाइड किया है और एक सेक्शन को हम लोग इस तरह से लेके आए हैं जिसको हम लोग बैककोम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर और हल्का सा साथ में स्प्रे का यूज़ करेंगे ताकि हमारी बैकोमिन नहीं खुले, वो अच्छे से फिक्स हो जाए। ठीक है, और इस तरह से आपने टाइट यहाँ बैकोमिन करनी है। दूसरे हिस्से में फिर अगेन मैं थोड़ी सी बैकोमिन यहाँ पर ला रही हूँ और इसको मैं अगेन जो है वो पीछे की साइड पर लेकर आऊँगी। ठीक है, और ये देखें जी अब हमारे बाल जो हैं वो जाएंगे बैक साइड पे बड़े नीट तरीके से। बहुत ज़्यादा जो टेंगल्स होती है उनको आपने ओपन करते जाना है, क्योंकि फ्रंट पे आपकी अगर लाइन वेरिएशन होनी है तो फ्रंट पे आपकी कम से कम जो आगे आगे वाला हिस्सा है वहाँ पर बिल्कुल भी फील ना हो कि आपकी बैकोमिन जो है ना वो मतलब महसूस हो रही हो। यहाँ पर मैं बिल्कुल यू पिन जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, 2 से 3 बिल्कुल लूज टाइट पिन्स यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है आपने। ठीक है, लूज वाली पिन्स यहाँ पर आपने यू पिन्स जो है ना उनको अप्लाई कर लेना है। और बालों की सेटिंग हो जाने के बाद जस्ट 2 फिंगर्स की मदद से आप बालों को ऐसे हल्की सी लाइन जो है ना वो मतलब जैसे टेक्सचर आ रहा होता है वैसे आप कर लोगे। ठीक है, फिर हल्का सा स्प्रे करोगे ताकि मज़ीद आपकी जो लाइंस हैं वो विजिबल हों। ठीक है, और ये देखें जी अब आपका विदाउट कोई क्रिम्पिंग यहाँ पर यूज़ नहीं किया, हल्की सी लाइन जो है हल्का सा टेक्सचर यहाँ पे आ गया हुआ है और ये जो फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ठीक है, अब दूसरी साइड से भी सेम आपने इसी तरह से ही हल्की हल्की सी लाइंस वेरिएशन करनी है। और बाकी जो नीचे बचे हुए बाल हैं उनको आपने इस तरह से हल्का सा बेकम करके और जहाँ पे आपने पिन्स अप्लाई की हैं उसके ऊपर ही आपने इनको अप्लाई करके ठीक है, और साथ ही आपने यहाँ पर अपनी जो है ना सादा पिन जो बॉबी पिन है उसको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये देखिए जी इस तरह से, और ये आपकी फ्रंट की स्टाइलिंग हो गई। और जो कंप्लीट लुक लग रहा है यहाँ पे वो आप फ्रंट से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सिंपल और कितना यूनिक और खूबसूरत ब्राइड्स के लिए या पार्टीज़ के लिए भी आपका ये हेयर स्टाइल दिख रहा है। ठीक है, और इस पर दुपट्टा रखने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। तो ये हमारी प्रैक्टिस के डेज़ में आप हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत थैंक्स। और इंशाल्लाह ऐसी न्यू वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।